उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले है कॉटन टेक्सटाइल। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो वस्त्रों के बारे में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई वस्त्र है तो वो है कॉटन। लोग कहते हैं, पूरी दुनिया कहते हैं कि कॉटन इज एब्सोल्युटली ग्रेट, सबसे जबरदस्त है कॉटन, कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कई सारे कारण है। इनफैक्ट कभी भी लोग जब सस्टेनेबल की बात करते हैं तो लोग सस्टेनेबल में वूल सिल्क को मानते ही नहीं, एक ही चीज सस्टेनेबल मानते हैं, वो है कॉटन। कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो बहुत सारे रीजन है। एक तो कॉटन दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला वस्त्र उद्योग है, और हर जगह में, बाकी के देशों में भी इसके हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस कॉटन के बिजनेस में, इस वस्त्र उद्योग में काम कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सबसे पहला कारण ये, अगर टेक्निकली भी अगर हम देखें, एक प्रोडक्ट करके हम देखें, तो ये कॉटन जो है, ये कपास जो है, ये सूती वस्त्र जो है, ये बाकी के सभी वस्त्रों से ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा देर रहेंगे। भले ही हम इनिशियली जब इसको खरीदने के टाइम हमको लगता है कि इससे ये ज्यादा महंगा है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा महंगा नहीं रहता, क्योंकि वो जो बाकी के टेरिकॉट पॉलिस्टर आप लेते हैं ना, वो ज्यादा इतने दिन नहीं रह सकते जितना कॉटन रह सकता है। दूसरा, हाइपो एलर्जी। दोस्तों आज की तारीख में हमारे इस टाइम में एलर्जी बहुत बढ़ गई है। एलर्जी कौन सी? तो स्किन की एलर्जी होती है, अंदर की भी एलर्जी होती है। कहां से होती है एलर्जी? तो ये एलर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स की वजह से। कहां से आ रहे हैं केमिकल? वो सब पेट्रोकेमिकल से वहां से आते हैं। तो इसीलिए ये जो वस्त्र भी जो बनते हैं, जो केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से, उनसे भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है। जब भी किसी को स्किन की एलर्जी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बिल्कुल पॉलिएस्टर, टेरिकॉट कुछ पहनना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉटन पहनना है, क्योंकि कॉटन ये से ना एलर्जिक होती है। इनफैक्ट कॉटन में एंटीबैक्टीरियल ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। कॉटन 100% बायोडिग्रेडेबल है। आप ऐसे उसको छोड़ देंगे तो वो सूक्ष्म जीव उसका डिग्रेडेशन कर देंगे। कंपोस्टेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट फायर रेजिस्टेंट है, जल्दी आग नहीं पकड़ता कॉटन। जब हम डॉक्टर है, डॉक्टर के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखें, तो ऐसे पेशेंट जो जले हुए हैं, अगर उस पेशेंट ने कॉटन का कपड़ा पहना है तो वो कम जलता है। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर वो उस पेशेंट ने कोई टेरिकॉट पॉलिएस्टर का कुछ कपड़ा पहना है तो उसको बहुत ज्यादा वो बर्न होता है। और उसका कारण है कि ये सभी जो वस्त्र है वो बहुत जलते हैं, लेकिन कॉटन फायर रेजिस्टेंट है। इसके अलावा ऑफ कोर्स कॉटन इको फ्रेंडली है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, जैसे मैडम ने कहा कि वो सेना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये बाकी के सब वस्त्र है, ये आज बहुत बड़े लेवल पे समुद्र को गंदा कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं। तो उन सबका कहना है कि ये सब वस्त्रों को छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन के वस्त्र अपनाइए। कॉटन मॉइस्चर कंट्रोल करता है, जो बाकी कोई भी वस्त्र इतना नहीं करता जितना मॉइस्चर करता है, कॉटन करता है। दूसरा, सबसे कंफर्टेबल अगर कपड़ा कोई है तो वो कॉटन है। ना इससे आपको खुजली आएगी, ना इसके इरिटेशन होगा, ना ये चपकता है। अगर गर्मी भी होती है, अगर पसीना भी आता है, तो भी ये बदन को नहीं चिपकता जैसे बाकी के टेरिकॉट पॉलिएस्टर वो चिपकते हैं। ये ब्रीदेबल है, यहां से हवा आती जाती रहती है, और यही कारण है कि इसकी बदबू नहीं आती। यानी आप कितनी भी मेहनत करें, ये करें, तो उतनी बदबू नहीं आएगी जितनी बाकी के वस्त्रों के साथ वो आती है। और कॉटन का ऐसा है कि वर्सेटिलिटी है। कॉटन इतने सारे जगह में इस्तेमाल होता है कि आपको अंदाजा नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। इनफैक्ट मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में, हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो अगर वस्त्र जहां है, कॉटन के अलावा आपको कोई वस्त्र नहीं दिखेगा। चाहे वो बेड पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो डॉक्टर जो लोग कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ 100% कॉटन होता है। ऐसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज में कॉटन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और ऐसा कॉटन जिसको दुनिया पसंद करती है, ऐसा कॉटन की जो लोग पूरी दुनिया को कहती है कि अगर सस्टेनेबल वस्त्र यानी क्या, तो वो सूती वस्त्र, कपास से तैयार होने वाला वस्त्र। और इस कपास के सबसे ज्यादा ये कपास अगर किसी देश में आज तैयार हो रहा है तो वो है भारत। दोस्तों पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, जितनी भी खेती इस कपास के लिए होती है, 36% वो भारत में है। आप सोच सकते हैं, अगर हम इस कपास के ऊपर काम करें, फोकस करें, तो क्या कर सकते हैं। एक तरफ हमारे किसान है जो अभी उनको पैसा नहीं मिल रहा है उतना जितना मिलना चाहिए इस कपास के लिए, उसके लिए वो आंदोलन करना पड़ता है, उन्हें रोकना पड़ता है कि मुझे कब पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस कॉटन के वस्त्रों को पूरी दुनिया में आज जरूरत है, डिमांड है।
और ऐसे कई सारे वस्त्र है कि जो सिर्फ भारत बना सकते हैं। इसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं और वो एग्जांपल ये है। दोस्तों, ये जो डेवलप्ड देश है, यूरोपियन, अमेरिका, ये जो बाकी के देश है ना, ये समशीतोष्ण यानी बहुत ठंडीले ऐसे प्रदेश में रहते हैं, वहां ठंड ज्यादा होती है। और जब जब वो सोते हैं तब जो अंग में वो जो पहनते हैं, आई मीन बदन पे लेते हैं, उसे वो क्विल्ट ऐसा कहते हैं, जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स का बनता है। अभी पिछले 2 साल से अमेजॉन हमारे देश के जो देसी क्विल्ट, हमें मराठी में उसे गोधड़ी कहते हैं, 100% प्योर कॉटन से बनी हुई गोधड़ी, अभी हर राज्य में, हर लोकल लैंग्वेज में आप अलग अलग भाषा से उसे पहचानते हैं। हमने बचपन में, हम सभी ने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करते थे, अभी भी कर रहे हैं। ये गोधड़ी अमेजॉन ने ऑनलाइन रखी। ये गोधड़ी अमेजॉन ने जब ऑनलाइन लोगों को बेची, आप सिर्फ इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों के रिएक्शन, फीडबैक देखिए। ये लोगों को इतनी पसंद आई, ये लोगों को इतनी अच्छी लगी कि लोग अब इससे प्यार करते हैं। पसंद ही नहीं, प्यार करने लगे। इनफैक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये ना किसी फैक्ट्री में बनेगा, ना चाइना बनाएगा, ना अमेरिका बनाएगा, ये भारत के जो कारागिर है वो बनाते हैं। और ये इतना अच्छा बना प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा मशहूर हुआ है कि इसीलिए अमेजॉन अभी नेक्स्ट ईयर में उसने 20 गुना ज्यादा बेचने का उसने टारगेट रखा आगे के 3 साल में। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट, और 100% कॉटन का बनता है, तो हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कारागिर है, ये कारागिर, आई मीन जो हैंडलूम है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 68 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आज इस हैंडलूम को लेके हम कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरीज नहीं है, उनको वो सपोर्ट नहीं है जो चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं तो समझता हूं ये सब करने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद, कि ये सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में ये इतनी बड़ी बिजनेस की ताकत होने वाली है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए कि एक गोधड़ी, एक जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया, वो प्रोडक्ट ने कितना बड़ा बिजनेस किया अमेजॉन के लिए। अब सोचिए, हमारे अलग अलग जगह में, अलग अलग तहसीलों में, राज्यों में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो बहुत बेहतर साबित होंगे लोगों के लिए। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं योगा का। जब तक लोगों ने योगा किया नहीं, उसकी महती, उसका महत्व समझा नहीं लोगों को, और आज इतने सारे लोग योगा को अपनाते हैं। वैसे ही हो सकता है कि जब हमने हजारों सालों पहले जिन प्रोडक्ट को तैयार किया, वो प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बहुत अच्छे प्रोडक्ट साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। ये हमारे जो कारागिर है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। आज हमारे यहाँ 31 लाख हाथ ये काम करने वाले कारागिर है। इस वस्त्र उद्योग को लेकर एक स्पेशल मंत्रालय हमारा है, वस्त्र उद्योग मंत्रालय। उन्होंने 2020 में एक सेंसस किया, और इसकी पूरी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिलेगी, मंत्रालय की वेबसाइट पे भी मिलेगी और ऐसे भी मिलेगी। तो आप भी देखोगे, तो आप जिस जहां रह रहे हो, जिस तहसील में, जिस आपको कई सारे ऐसे कारागिर, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आप देखिए ऐसे प्रोडक्ट को, और चलिए ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में प्रॉपर विद ब्रांड, एमसीएल का ब्रांड देके, हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट करके, हम एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट करके इसको लॉन्च करते हैं। आप जिस भी तहसील में अभी काम कर रहे हैं, हमारे सभी एमवीपी, सभी एमबीएस से मेरी विनती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए पूरी डिटेल, क्योंकि इसका टाइम लगेगा।